Greetings to all dear students and viewers. Today we are going to read the third chapter of class 11th books Snapshots. The name of the story is Ranga's Marriage. This is the second part of the video. Before proceeding the video, I would like to tell you the gist of part 1 video. So let's move to the part 1 video, the summary of the part 1 video. The narrator is called Syama. स्टोरी के जो नरेटर हैं जो इस कहानी को बता रहे हैं उनका नाम श्यामा है. ही हिमसेल्फ एडमिट्स दैट ही इज़ लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. ऑयल केक मीन्स क्या होता है कि जैसे मस्टर्ड का ऑयल जो होता है उसमें जो खली होती है उसको ऑयल केक बोलते हैं. तो बताते हैं कि वो इतने डार्क हैं, वो अपनी कॉम्प्लेक्शन को बताते हैं कि वो इतने डार्क हैं जैसे कि ऑयल केक. ही लिव्स इन अ होशाली विलेज, और वो होशाली विलेज में रहते हैं. ही इज़ सैड टू सी that his village finds no mention in any geography book, not a place in any atlas. और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं क्योंकि उनका जो गांव है वो किसी भी जोग्राफी बुक में उसका कोई कहीं भी वो मेंशन नहीं, कहीं भी उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ना ही किसी एटलस में मिलता है. बट इन हिज ओपिनियन द विलेज हैज़ सेवरल यूनिक फीचर्स. लेकिन इनके अकॉर्डिंग विलेज में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं जैसा कि और कहीं देखने को नहीं मिलता है. देयर आर मैंगो ट्रीज एंड क्रीपिंग प्लांट्स इन द विलेज पॉन्ड. वहाँ पर कुछ मैंगो ट्रीज हैं और कुछ क्रीपिंग प्लांट्स हैं विलेज में जो कि पॉन्ड में तालाब के पास पाए जाते हैं. द बेस्ट वे टू नो द विलेज इज़ टू विजिट इट. और वो अपने इस नरेशन में ये भी बताते हैं कि अगर विलेज को बहुत अच्छे से जानना है, होशाली विलेज को, तो बेहतर है कि वहाँ पर लोग घूमने जाएं. श्यामा प्रोसीड्स टू टेल अ स्टोरी दैट हैपेंड 10 years ago. और एक स्टोरी बताते हैं जो कि 10 साल पहले हुई थी. इन दोज डेज नॉट मेनी पीपल न्यू इंग्लिश. उन दिनों जो है बहुत सारे लोगों को इंग्लिश के बारे में नहीं जानकारी थी. सो व्हेन द विलेज अकाउंटेंट सेंट हिज सन रांगा टू बेंगलुरु टू स्टडी, इट बिकेम न्यूज. तो जब विलेज के अकाउंटेंट वो अपने बेटे रांगा को पढ़ने के लिए बेंगलुरु भेजते हैं तो ये वहाँ पर न्यूज़ बन जाती है. नेचुरली हिज होम कमिंग आफ्टर 6 months वॉज ऑल्सो अ ग्रेट इवेंट. और ये बहुत ही बट नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है. जब वो लौट करके 6 महीने के बाद पढ़ाई को पूरा करके जब वापस आता है तो वो भी एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है. द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. और जंगल की आग की तरह से ये न्यूज़ जो है फैल जाती है. द विलेजर्स फ्लॉक्ड टू द बॉयज़ हाउस टू सी हिम. जितने भी गांव के लोग होते हैं वो उस लड़के के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं. श्यामा वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्राउड. और श्यामा भी उस भीड़ का भाग होता है. बट एवरीवन वॉज डिसअपॉइंटेड. लेकिन वहाँ पर सभी लोग निराश होते हैं. दे नोटिस नो चेंज इन रांगा. क्योंकि रांगा में कोई चेंज उनको दिखाई नहीं देता है. एन ओल्ड लेडी इवन रैन हर हैंड ओवर रांगाज चेस्ट. और यहाँ तक कि एक ओल्ड लेडी होती है जो कि रांगा के चेस्ट को जाकर के टच करती है और वो पाती है कि जो सेक्रेट थ्रेड होता है जिसको जनेऊ बोलते हैं. सी वॉज हैप्पी टू नोट दैट द बॉय हैड नॉट थ्रोन अवे द सेक्रेट थ्रेड. और वो पाती है कि रांगा अभी भी जो है जनेऊ को वियर करता है और उसने उस सेक्रेट थ्रेड को फेंका नहीं है. द क्राउड मेल्टेड अवे सून. और फिर बहुत जल्दी जो भीड़ होती है वो डिस्पर्स्ड होती है. श्यामा देन स्पोक टू रांगा हु डिड अ नमस्कार मोस्ट रिस्पेक्टफुली एंड इवन टच द नरेटर्स फीट. और फिर श्यामा जो है वो रांगा से बात करता है. श्यामा जो है नरेटर है और रांगा जो है वो उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली नमस्कार करता है और उसके पैर को भी छूता है. ही गॉट द ब्लेसिंग टू गेट मैरिड सून. और फिर जो श्यामा है वो रांगा को ब्लेसिंग्स देता है कि ही विल गेट मैरिड सून. दैट आफ्टरनून रांगा केम टू श्यामाज हाउस. उस दोपहर में क्या होता है कि रांगा जो है वो श्यामा के घर आता है विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस. और वहाँ पे विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस, 2 ऑरेंजेस को लेकर के वो श्यामा के घर आता है. श्यामा थॉट दैट सच अ जेनरस फेलो मस्ट गेट मैरिड. और ऐसा देख करके श्यामा को लगता है कि ये बहुत ही जेनरस है, बहुत ही उदार है और ऐसे बच्चे की शादी जरूर होना चाहिए. सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी. और जब उसके परिवार को वो बसा देगा तो डेफिनेटली ये एक सेवा होगी, समाज की सेवा होगी अगर उसकी शादी हो जाती है तो. ही आस्क्ड रंगप्पा व्हेन ही प्लान टू मैरी. और फिर वो उसके शादी की बात करता है. बट रांगा डिक्लेयर्ड पॉइंट ब्लैंक दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू मैरी अनलेस ही फाउंड द राइट गर्ल. और फिर रांगा उस पर जो है अपने शादी के पॉइंट ऑफ व्यू पे कहता है कि जब तक उसको कोई सही लड़की नहीं मिलती तब तक वो शादी नहीं करेगा. ही हैड हिज ओन रिजिड व्यूज अबाउट मैरिज. और कहता है कि उसके अपने एक अलग ही ख्यालात हैं शादी को लेकर के. इट वॉज सिली टू मैरी अ वेरी यंग एंड इमेच्योर गर्ल. और वो कहता है कि किसी बहुत ही छोटी उम्र की लड़की जो इमेच्योर है उससे शादी करना मूर्खता होता है.
सेकेंडली अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, और वो कहता है कि दूसरी बात ये होती है कि आदमी को उस लड़की से ही विवाह करना चाहिए जिसको वो पसंद करता हो। ही वॉज अगेंस्ट द अरेंज्ड मैरिज, और वो अरेंज मैरिज के अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है। और श्यामा वॉज अ लिटिल पुट आउट, श्यामा को थोड़ा सा उसके जो परसेप्शन है मैरिज को लेकर के उसको थोड़ा सा पता चलता है। नेवरदलेस ही मेड अप हिज माइंड राइट देन टू फाइंड अ मैच फॉर रांगा, और तभी वो अपने दिमाग में एक माइंड अपना मेकअप कर लेता है कि उसको एक सुटेबल मैच जो है रांगा के लिए ढूंढना है। एंड ही डिड नॉट हैव टू वेट एंड सीक, और उसको बहुत ज़्यादा इंतजार और बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, बिकॉज रामा राव's niece अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे इन द विलेज, क्योंकि रामा राव गाँव के एक व्यक्ति होते हैं जिनकी भतीजी, जिनकी नीस जो है 11 ईयर्स की होती है और वो बहुत ही सुंदर होती है, जो कि गांव में रहती है। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से आई हुई थी। सी कुड प्ले अपॉन द हारमोनियम एंड सिंग अ स्वीट वॉइस इन अ स्वीट वॉइस, वो हारमोनियम को प्ले कर सकती थी और बहुत अच्छे से गाना गा सकती थी। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो चुकी है। द नरेटर थॉट दैट द गर्ल वॉज द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर रांगा, और नरेटर यहाँ पर ये सोचते हैं कि रत्ना जो है, जो रामा राव की नीस है, वो सबसे सुटेबल ब्राइड होगी रांगा के लिए। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर कॉल्ड रत्ना एज वेल एज रांगा टू हिज हाउस, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि बटर मिल्क देने के लिए श्यामा जो है अपने घर रत्ना को बुलाते हैं, और उधर से वो रांगा को भी बुला लेते हैं और वहाँ पर एक ऐसी ही मीटिंग फिक्स कराते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतना ही रीड किया है, आगे के स्टोरीज़ में जानते हैं हम लोग। सो लेट्स proceed to the story. We have to proceed the chapter from page number 20 in the part 2 video. Before proceeding to the video, I would like to repeat the first paragraph, but I'll ask you to open your book and take a pencil in your hand and note down the difficult words meaning simultaneously. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forget to mention her name. Ratna it was. The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. तो यहाँ पे जो नरेटर श्यामा है वो अक्सर जो है रामा राव के घर जाया करते थे, और इसलिए जो गर्ल थी उसको कोई हेजिटेशन नहीं थी। सी वॉज फ्री विथ हिम। फ्री विथ हिम मतलब क्या होता है कि सी वॉज वेरी एक्वेंटेड विथ हिम, वो उनसे बिल्कुल परिचित थी और उसको उनसे बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं था। और इसी समय नरेटर हमें बताते हैं कि उस लड़की का नाम था रत्ना। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि वो रामा राव के घर जाते हैं और रामा राव की वाइफ से कहते हैं कि वो रत्ना को उनके घर भेज दें, क्योंकि वो बटर मिल्क देना चाहते हैं उन लोगों को। बटर मिल्क मीन्स क्या होता है, छाछ होता है, जैसे कर्ड जो दही होती है उसको जो है दही को मथने के बाद उसमें क्या बनता है, छाछ बनता है, जिसको बटर मिल्क कहते हैं। तो ये एडवाइस करते हैं रत्ना को दैट शी शुड कम टू हिज हाउस टू कलेक्ट बटर मिल्क, कि वो उनके घर आकर के बटर मिल्क ले जाए। जो रत्ना को बुलाते हैं तो रत्ना जो है उनके घर जाती है। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। और रत्ना जो है वहाँ पर जाती है उनके घर, एंड सी वॉज इट वॉज फ्राइडे, वो फ्राइडे का दिन होता है। सो सी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी। ग्रैंड का मतलब मीन्स होता है ब्यूटीफुल, तो फ्राइडे का दिन होता है इसलिए वो जो है सी वॉज वियरिंग अ गुड ब्यूटीफुल साड़ी, एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी होती है। और ये जो श्यामा है वो रत्ना से कहते हैं टू सिट इन हिज रूम, कि वो उनके रूम में जाकर के बैठे, एंड ही रिक्वेस्टेड हर टू सिंग, और वो उसे गाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई गाना सुना दे। और ठीक उसी समय ये क्या करते हैं कि ही कॉल्ड रांगा, ये जो है रांगा को बुला लेते हैं। आई सेंट फॉर रांगा, सेंट फॉर मीन्स क्या होता है, टू कॉल, तो ये रांगा को बुलाते हैं। एंड while she was singing the song कृष्णा मूर्ति in front of his eyes, रांगा reached the door। और जब वो लड़की जो है कृष्ण मूर्ति भजन को गा रही थी, उसकी सिंगिंग जब वो कर रही थी, ठीक उसी समय जो है रांगा भी वहाँ पर पहुँच गया। और रांगा रीच्ड द डोर, ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मीन्स क्या होता है, चौखट। वो बिल्कुल एंट्री जहाँ से होती है घर में, वहाँ पर वो आकर के एकदम रुक गया था। And he did not want the singing to stop, but was curious to see the singer। हालांकि वो ये नहीं चाहता था कि जो है जो गा रहा है वो रुक जाए या उसकी सिंगिंग रुक जाए, क्योंकि गाने को वो भी इंजॉय कर रहा था। और
लेकिन वो सिंगर को देखना चाहता था कि सिंगिंग कौन कर रहा है, ऐसा वो देखना चाहता था। एंड ही केयरफुली पीप्ड इन मीन्स क्या होता है, लुक्ड इन सेक्रेटली, मतलब अंदर जो है चुपके से देखना। तो वो चुपके से जो है अंदर झाँक करके देखने लगा। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जब वो चुपके से देखने लगा तो घर में रूम में जो एक लाइट जा रही थी वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, और जिससे वहाँ पर क्या बन गई, परछाई बन गई, एक शैडो फॉर्म्ड हो गई। सो रत्ना लुक्ड अप, और ठीक उसी समय जैसे ही परछाई बनती है तो रत्ना ऊपर देखने लगती है। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर हियर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और वो अजनबी को देखने के बाद बिल्कुल अचानक से रुक जाती है। एब्रप्टली मीन्स क्या होता है, सडनली या अनएक्सपेक्टेडली। तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई अजनबी आया हुआ है, तो एकदम गाना गाना बंद कर देती है। एंड रांगा हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट दिस, और रांगा ने ऐसा नहीं सोचा था कि उसके आने से ऐसा हो जाएगा वहाँ पे डिस्टर्बेंस, ऐसा उसने सोचा नहीं था। Suppose you buy the best quality mango. You eat it slowly, savouring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. तो यहाँ पे जो नरेटर है वो जो कंडीशन, जो सिचुएशन अभी रांगा की है, जैसे क्या हुआ कि वो अचानक से पहुंच गया और सिंगिंग जो है वहाँ पर स्टॉप्ड हो गई। तो जो रांगा की उस समय फीलिंग है, उसको, उस फीलिंग को नरेटर ने कंपेयर किया है टू द मैंगो से कंपेयर किया है। तो वो यहाँ पर कहता है कि सपोज व्हेन यू बाय द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो, जब आप बहुत अच्छे से किसी मैंगो की खरीदारी करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसको पूरा इंजॉय करके खाएं, धीरे धीरे खाएं। यू वुड ईट इट स्लोली, आप उसको बहुत धीमे धीमे खाएंगे। अब उसमें धीमे खाने का मतलब क्या है कि जैसे आप मैंगो खाना शुरू किए तो फर्स्ट यू विल एंजॉय द पील ऑफ मैंगो, जो मैंगो का पील है, जो छिलका है, तो छिलके में भी कुछ मैंगो के पल्प लग जाते हैं, तो उसको आप इंजॉय करेंगे। फिर क्या होगा, देन यू विल बाइट फ्लैश, तब आप उसका जो पल्प है, जो गूदा है मैंगो का, उसको धीरे धीरे खाएंगे। एंड कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी भी एक पार्ट को वेस्ट करे, ऐसा कोई भी जो है मतलब बायर ऐसा नहीं होगा कि वो मैंगो को लेने के बाद उसका कोई भी पार्ट वेस्ट करे। वो बहुत ही केयरफुली उसको एक एक बाइट करके खाएगा। और इफ़ द फ्रूट्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और तभी क्या हो कि अगर फ्रूट ज़मीन पर गिर पड़े, और वो ज़मीन पर गिर पड़े तो आदमी क्या होगा, बहुत ही, जिसका फ्रूट गिर जाएगा वो क्या होगा, बहुत ही डिसअपॉइंटेड होगा अपने इस एक्शन पे, तो वो क्या होगा, बहुत निराश होगा। तो ऐसी ही एकदम सेम कंडीशन जो है, दिस कंडीशन वॉज सिमिलर विथ रांगा, मीन्स द सिमिलर वॉज द कंडीशन ऑफ रांगा की भी कंडीशन एकदम सेम थी। जैसे कि एक पर्सन जो मैंगो को लॉस कर दे, खाते हुए मैंगो को मतलब वो उसका ज़मीन पर गिर जाए, और उसी तरह से जो है ये ऐसी फीलिंग जो है, ऐसी कुछ जो है सिमिलर फीलिंग जो है रांगा को भी थी उस समय जब वो अचानक से पहुंचता और गाना सॉन्ग जो है बंद हो जाता है, जब सिंगिंग स्टॉप्ड हो जाती है। You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. और जब सिंगिंग स्टॉप होती है तो वो कमरे में अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद उनके घर में जाने के बाद वो एक चेयर पर बैठ जाता है, और वो पूछता है कि आपने मुझे बुलाया था। किससे पूछता है? श्यामा से। रांगा जो है श्यामा से पूछता है कि आपने मुझे बुलाया था। और रत्ना वॉज स्टैंडिंग देयर, रत्ना भी वहाँ पे, सी वॉज स्टूड एट अ डिस्टेंस, वो एक थोड़ी दूर पर खड़ी थी। हर हेड लोवर्ड, रांगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर वंस आर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल। तो यहाँ पे क्या था, जो रत्ना थी, सी वॉज लुकिंग एट द ग्राउंड एंड हर हेड वॉज लोवर्ड, उसका सर जो है नीचे झुका हुआ था, और वो ज़मीन को देख रही थी, नीचे की तरफ देख रही थी। मेनी टाइम्स क्या हुआ कि रांगा वो रत्ना को देख रहा था, और एक बार क्या हुआ कि जब वो देख रहा था तभी रांगा की नज़र किससे मिल गई? श्यामा से मिल गई, नरेटर से मिल गई। जब वो किसको देख रहा था? रत्ना को देख रहा था, तभी उसकी नज़र जो है किससे मिल गई? श्यामा से मिल गई। एंड श्यामा भी जो है उसकी तरफ देख रहा था। किसको देख रहा था? रांगा को देख रहा था। एंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मीटिंग आइज़, और यही है कि आँखों का मिलना जब होता है तो उससे पता चल जाता है कि कौन क्या चाहता है। ही लुक्ड एम्बैरेस्ड, नोबडी स्पोक फॉर सम टाइम, और दोनों ही जो है बहुत एम्बैरेस्ड दिख रहे थे, और काफ़ी लंबे समय तक कोई भी वहाँ पे बातचीत नहीं, पूरा एकदम क्या हुआ था, साइलेंस था। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड
द सिंगिंग, इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव। तभी रांगा यहाँ पर कहता है कि शायद उसके आ जाने से ही जो है यहाँ पे सिंगिंग स्टॉप हो गई, अगर वो ना आया होता तो सिंगिंग जो है वो कंटिन्यू रहती और शायद उसके आने से ही सिंगिंग रुक गई। And words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match action in these days in these days of Kalyug? तो आगे वो कहता है कि जो ये रांगा है, रांगा ये कहता है कि वो जाना चाहेगा, वो जाना चाहता है और लेकिन वो जाएगा नहीं। मतलब वो कहता है कि वो जाना चाहता है लेकिन वो गया नहीं। एक्चुअली रांगा डिड नॉट वांट टू गो, क्योंकि रांगा जाना ही नहीं चाहता था। और नरेटर ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये कलयुग का टाइम है और यहाँ पे जो है जो एक्शन होता है वो किसी के वर्ड से मैच नहीं करता है। जैसे जो आदमी जो बोलता है उसको नहीं करता है, बल्कि वो जो नहीं बोलता है या नहीं सोचता है वो वैसा ही करता है। तो मतलब इंस्टेंट लोग डिसीजन लेते हैं और उसका रिज़ल्ट क्या होगा उसकी परवाह नहीं करते हैं और जो कहते हैं उसको कोई पूरा भी नहीं करता है। तो वही यहाँ नरेटर पे कहता है कि ये कलयुग का टाइम है, जो भी कोई एक्सपेक्ट करता है एक्शन उसको उसके वर्ड से वो मैच नहीं करता है, मतलब शब्दों से कुछ और कहता है और जब वर्क करता है तो उसका कोई और ही रिजल्ट होता है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइनेस, रत्ना जो है बिल्कुल शर्मा करके अंदर भाग जाती है। आफ्टर वाइल रांगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड है, बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेबल वर्ड है फॉर द वर्ड सर, जैसे सर बोलते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से कन्नड़ में भी जो रिस्पेक्टेबल वर्ड है एल्डर्स के लिए वो क्या है, स्वामी। तो रत्ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा शर्म उसे महसूस होती है एंड सी रैन इनटू द हाउस, वो घर में भाग जाती है। आफ्टर सम टाइम रांगा आस्क्ड श्यामा अबाउट रत्ना, रांगा जो है वो श्यामा से पूछता, नरेटर से पूछता है अबाउट रत्ना, रत्ना के बारे में। Who's that inside? The lion wanted to know. The he-goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. These are line। यहाँ पे रांगा का ये स्टेटमेंट है, रांगा जो है पूछता है कि घर के अंदर कौन भाग के गया, वो लड़की कौन थी। द नरेटर वॉज इक्वेटेड रांगा टू द लायन, अब यहाँ पे जो नरेटर है वो रांगा का कंपैरिजन किससे कर रहा है, लायन से कर रहा है। एंड हिमसेल्फ टू अ ही गोट, और अपने आप को वो क्या बता रहा है कि वो ही गोट है, वो ही गोट है और जो रांगा है वो क्या है, लायन की तरह से है। रांगा हैड द करेज टू आस्क हु वॉज इनसाइड द हाउस, रांगा के पास एक करेज था, एक हिम्मत था, वो पूछ सकता था कि घर के अंदर कौन है, कौन भाग के गया। एंड अब श्यामा को क्या था, श्यामा ही हैड फिक्स्ड मैरिज ऑफ 9 कपल्स सो फार, और उसने जो है लगभग 9 कपल की जो है मैरिज उसने फिक्स कराई थी। एंड ही वांटेड टू फिक्स मैरिज फॉर 1 मोर कपल, और वो एक कपल की मैरिज और फिक्स कराना चाहते थे। जैसे कि यहाँ रांगा और रत्ना के बीच में वो पहले से कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कुछ पहले से ही प्लॉटिंग उसकी कर रहे हैं, तो इसी ढंग से जो है वो चाहते थे कि रांगा और रत्ना की भी शादी हो जाए। और क्योंकि 9 कपल वो ऑलरेडी करा चुके हैं तो दिस वुड बी द 10th वन, ये 10th कपल होता। तो ये चाहते हैं कि जिससे इनका जो एक रिकॉर्ड है वो ऐसा बना रहे, और ये चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए। नरेटर फेल्ट दैट रांगा हैड बिकम करेजियस इन आस्किंग अबाउट द गर्ल, और वो पाते हैं कि रामा जो है काफ़ी ज़्यादा रांगा जो है काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो गया है, काफ़ी साहसी हो गया है आस्किंग अबाउट द गर्ल, क्योंकि वो एक गर्ल के बारे में पूछ रहा है। Like the he goat, I said, what does it matter to either of us who she is? I am already married and you aren't the marrying kind. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नरेटर हैं वो ये बोलते हैं कि he replied that it did matter to any of us. वो बोलते हैं कि क्या हम दोनों में किसी को ये बात का कोई फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की मैरिड है या नहीं मैरिड है, इस बात से किसी को फ़र्क पड़ता है। बिकॉज श्यामा बताते हैं कि ही वॉज मैरिड, वो बताते हैं कि जो है उनकी शादी हो चुकी है। एंड रांगा डिड नॉट वांट टू मैरी, और बताते हैं कि रांगा के तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं मैरिज में, रांगा जो है मैरिज करना ही नहीं चाहता है। एंड तभी रांगा जो है एक होप के साथ में पूछता है कि क्या वो अनमैरिड है, इफ़ सी वॉज अनमैरिड, क्या वो पूछता है कि अनमैरिड है।
हिज वॉइस डिड नॉट शो ईगरनेस, उसकी आवाज़ में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही थी, बट ही न्यू श्यामा जो नरेटर हैं, ही न्यू दैट ही वॉज ईगर टू नो अबाउट हर, लेकिन ये उनको एक बहुत अच्छे से पता था कि जो श्यामा है वो उस लड़की के बारे में जानना चाहता है, ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड सी इजंट मैरिड देन, तो बहुत ही होप के साथ में जो है रांगा फिर से क्वेश्चन करता है कि इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, हालांकि जिस तरह से वो पूछता है उससे में पूरा एक्साइटमेंट दिखाई देता रहता है, उसको कितना भी हाइड किया जाए लेकिन वो एक्साइटमेंट उसमें दिख रहा था। एंड दैट कैन बी सीन फ्रॉम श्यामा जो नरेटर है वो उसको देख सकते थे कि क्या ईगरनेस है रिगार्डिंग द मैरिज। सी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, अब जो है यहाँ पर जो श्यामा नरेटर है वो यहाँ पर झूठ बोलते हैं, कहते हैं उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, और जब ये बात रांगा को पता चलती है तो उसका चेहरा बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल रिंकल्ड, काफ़ी सिकुड़ जाता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और जब उसको ये पता चलता है कि 1 साल पहले शादी हुई थी। एंड रांगा फेल्ट सेइंग आई मस्ट गो हैव वर्क एट होम, आई हैव अ वर्क एट होम। अब रांगा क्या होता है कि जब उसको पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है रत्ना की, तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ही निराश होता है। एंड आफ्टर सम टाइम रांगा लेफ्ट हिज हाउस, और कुछ समय बाद रांगा जो है उसका घर छोड़ करके मतलब घर से बाहर निकल जाता है। एंड ही सेड दैट ही हैड सम वर्क एट हिज होम, और जाते समय कहता है कि उसको घर पर कुछ काम है। I went to our Sastri the next morning and told him keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say. I found no change in Ranga when I met him that afternoon. तो शास्त्री मीन्स क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर या पंडित। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही मेट द एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज विलेज, यहाँ पर जो नरेटर हैं श्यामा वो जाकर के विलेज एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं। एंड ही टोल्ड टू कीप हिज बुक्स रेडी, और वो कहते हैं कि अपनी बुक्स रेडी रखना। टू रीड एंड टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ स्टार्स, की जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी क्या पोजीशन है, उन दोनों के भाग्य में क्या उनकी पोजीशन है उसको जानने के लिए उनसे कहता है। नरेटर एक्सपेक्ट्स दैट ऑस्पिशियस ऑकेजन फॉर मैरिज वुड सून नीड टू बी डिक्लेयर्ड, और नरेटर यहाँ पर ये चाहता था कि दोनों के बीच में जो एक मैरिज का बॉन्ड होने वाला है वो जल्द से जल्द उसकी तारीख जो है डिक्लेयर हो जाए। नरेटर टोल्ड शास्त्री व्हाट ही शुड टेल इन सच सिचुएशन दैट ही वेंट टू हाउस ऑफ रांगा, मूड ऑफ रांगा वॉज अनचेंज्ड। अब नरेटर ये चाहते थे कि शास्त्री जल्द से जल्द उस मैरिज के बारे में बताए, और जिससे कि जो है नरेटर जो है शास्त्री जी जो है उस सिचुएशन को समझ सकें। एंड देन ही वेंट टू हाउस ऑफ रांगा, और फिर इस बात को समझने के बाद रांगा जो है वो श्यामा जो है वो रांगा के घर जाता है, और वो पाता है कि रांगा का जो मूड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। और तब श्यामा जो है वो रांगा से कहता है कि क्या बात हो गई है, तुम्हारा मूड जो है ठीक नहीं लग रहा है, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम ख्यालों में खोए हुए हो। नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, और फिर रांगा कहता है कि नहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, ट्रस्ट मी, मेरे पर विश्वास करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। तब श्यामा कहता है कि अच्छा सर दर्द है, चलो मेरे साथ डॉक्टर को दिखाते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। आई एम यूजुअल माई सेल्फ मीन्स होता है आई एम ओके। तब जब रिप्लाई में रांगा बोलता है कि नहीं उसको कोई भी हेडेक नहीं है, उसको कोई भी सर दर्द नहीं है, वो एकदम पूरी तरह से ठीक है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। तभी यहाँ पर फिर श्यामा कहता है कि उसको भी ऐसी ही फीलिंग थी, वो भी ऐसे ही प्रोसेस से होकर के गुजरा था, ऐसी ही फीलिंग उसको हुआ करती थी जब उसके लिए भी ब्राइड सेलेक्ट हो रही थी, तब उसके अंदर भी कुछ ऐसी फीलिंग थी, उसकी भी कुछ इसी तरह से कंडीशन थी कि सिमिलर दोनों की, जैसे अभी जैसा रांगा फील कर रहा है, ही हैड ऑल्सो द सिमिलर फीलिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्राइड फॉर हिम। देन बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। और फिर जो है श्यामा आगे कहता है कि दैट प्रोबेबली दिस वॉज नॉट द रीज़न ऑफ हिज प्रेजेंट कंडीशन। उसने कहा कि जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है शायद ये रीज़न नहीं हो सकता, जो रीज़न वो बता रहा है कि शायद उसके लिए ब्राइड सेलेक्ट हो रही है तो इसलिए वो परेशान है, तो शायद ये रीज़न नहीं भी हो सकता है।
और जब ऐसा वो बोलता है तो रांगा स्टेयर्ड एट हिम, तभी रांगा क्या होता है उसको घूर करके देखने लगता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो तब वो रांगा से रिक्वेस्ट करता है कि दैट ही शुड कम विथ हिम, कि रांगा को जो है श्यामा के साथ में जाना चाहिए टू मीट द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द विलेज, कि वो दोनों जाकर के ज्योतिषी, जो गांव का ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, उससे जाकर के वो दोनों मिलें। तो वो अपने साथ आने के लिए कहता है एंड कहता है कि ही विल फाइंड इफ पोजीशन ऑफ स्टार्स वाज फेवरेबल टू रांगा और नॉट। और जो शास्त्री जी हैं वो बताएंगे कि जो स्टार्स हैं, जो गुरु और शनि हैं, गुरु और शनि क्या होते हैं कि राशि स्टार्स होते हैं, तो ये बताएंगे कि वो इस समय उसके लिए फेवरेबल हैं, उसके अनुकूल हैं कि नहीं हैं, उसके लिए जो है फॉर्चून लाने वाले हैं कि नहीं, उसके भाग्य के फेवर में है कि नहीं है। तो ये पता किससे चलेगा? शास्त्री जी से, और इसलिए वो शास्त्री जी के पास चलने के लिए कहता है। रागा accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! Haven't seen you for a long time." और जब ये शास्त्री जी के पास पहुंचते हैं तो रांगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। हाँ, प्रोटेस्ट मीन्स होता है ऑब्जेक्शन। रांगा जो है वो श्यामा के साथ में जाता है बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी जो है परेशानी के, वो उसके साथ में जाता है बिना कोई विरोध किए हुए। जैसे ही श्यामा उससे कहता है कि चलो शास्त्री के पास चलते हैं, तो रांगा भी उसके साथ चल पड़ता है, वो कोई विरोध नहीं करता है। और जैसे ही शास्त्री जो है वो श्यामा को देखते हैं तो वो बहुत ही सरप्राइज बोलते हैं, अरे श्यामा, आई हैव नॉट मेट सिंस यू वेरी लॉन्ग टाइम, मैं तो काफ़ी दिनों से तुम्हें नहीं देखा, तुम कहाँ थे। तो श्यामा जो है, अब ये श्यामा क्या है? श्यामा इज़ द नेम ऑफ नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। नरेटर जो है वो कहता है कि श्यामा और कोई नहीं है बल्कि आपका दास है, मतलब अपने रीडर से बोलता है श्यामा कि श्यामा और कोई नहीं है बल्कि आपका दास है। तो यहाँ पर वो अपने नाम को इंट्रोड्यूस करता है कि नरेटर का नाम क्या है? श्यामा है। और श्यामा को देखने के बाद शास्त्री जी बोल पड़ते हैं कि अरे श्यामा, तुम बहुत दिन बाद दिखे। देन ही गॉट एंग्री एंड साउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। और तभी जो है उसको वो जल्दी जल्दी में गुस्से में बोलता है, चिल्ला पड़ता है, ही बिकेम एंग्री, और कहता है कि अरे आज ही सुबह तो, बस इतना ही मुंह से निकला था। तभी शास्त्री जी उसको बीच में उसकी बात रोक लेते हैं। एंड शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। तो माई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? श्यामा के लिए। और शास्त्री जी जो है फिर उसके सेंटेंस को पूरा करते हैं, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। तो ओनली दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह ही बोला था। तभी शास्त्री ने पूरा कि हाँ आज ही सुबह, अच्छा तुम्हारा काम खत्म हुआ, तब अभी आए हो मिलने के लिए फ्री होकर के। तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाया, तभी शास्त्री जी ने बीच में रोक करके बोला, अच्छा तो आज ही सुबह तुमने अपना काम पूरा किया और अब तुम स्वतंत्र हुए, अब तुम फ्री हुए टू विजिट मी, मुझसे मिलने आए हो। हैड ही नॉट डन सो, आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry। तो शास्त्री जी ने बीच में रोक करके बात को टर्न दे दिया और उनका कि अच्छा आज ही सुबह तुमने अपना काम पूरा किया, तब तुम जो है मिलने आए हो। अगर वो ये बोल रहा था कि आज ही सुबह आए थे तुमसे मिलने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि रांगा को बिल्कुल डाउट हो जाता है कि इसका मतलब पहले से ही इन लोगों का कुछ प्लान है, और जो है शास्त्री जी से पहले ही श्यामा जो है आकर के मिल चुके हैं। तो इसीलिए जो है शास्त्री जी ने बीच में बात को रोक करके उन्होंने बात को दूसरा टर्न दिया। एंड ही स्पोक बिफोर श्यामा कुड कंप्लीट ही सेंटेंस। और फिर उन्होंने कहा कि इफ़ ही हैड नॉट टोल्ड दोज वर्ड्स, अगर वो इन सारे वर्ड्स को ना बोलते शास्त्री जी, तो डेफिनेटली उनका प्लान क्या होता, रुइन हो जाता, फेल्ड हो जाता। एंड आफ्टर दिस ही बिकेम वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेड। अगर शास्त्री जी ने ये चीज़ बोला था तो आवर प्लान बाय बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, इट मीन्स क्या होता है, पूरा प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता, पूरा प्लान क्या होता, फेल हो जाता। और उन लोगों का जो एक उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी रांगा के लिए, पहले से ही बात की थी, वो सब क्या होता, पूरा अनसक्सेस होता। एंड देन ही वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाट ही सेड आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद फिर जो है श्यामा एकदम केयरफुल हो गया, बहुत एक्सट्रीमली केयरफुल हो गया। जो भी कोई बात वो कहता था तो बहुत ही सोच समझ करके कहता था। शास्त्री टर्न टू रांगा, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। तब शास्त्री जो है रांगा की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि अरे ये जो हमारे विलेज अकाउंटेंट हैं, जो हमारे विलेज के क्लर्क हैं, उनका ये बेटा उनका जो है ये उनका बेटा कब वापस आया।
वट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ. इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, ये तो बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही मतलब कम होता है कि वो हमसे कभी मिलने आता है. ऐसा बहुत ही कम चांस होता है कि मुझसे कभी ये मिलने आता है. तो क्योंकि रांगा जो है ही रेयरली कम्स टू द विलेज एंड ही मीट्स द पीपल, क्योंकि रांगा जो है बहुत ही कम जो है वो गांव आता था और लोगों से मिलता था, ऐसा बहुत ही कम होता था. टेक आउट योर paraphernalia. Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Shall we put your science of astrology to the test? तो यहाँ पे क्या होता है, पैराफेरनेलिया मीन्स क्या होता है कि थिंग्स एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी. हियर इट मीन्स बुक्स रेफर्ड बाय एन एस्ट्रोलॉजर. एक ऐसी बुक जो एस्ट्रोलॉजर को बिलोंग करती है. एस्ट्रोलॉजर उस बुक से देख करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं. तो उस बुक को निकालने के लिए कहता है. एंड हैव समथिंग इन माइंड मीन्स क्या होता है, थिंकिंग अबाउट समथिंग. तो यहाँ पर जो है जो श्यामा है उसने शास्त्री जी से कहा कि प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स. और क्या कहते हैं, रांगा को रेफ़र करते उसने कहा कि प्लीज़ अपनी जो है जो बुक है, जो शास्त्र की बुक है, उसको निकालिए एंड बताइए कि रांगा किस चीज़ के बारे में सोच रहा है. और प्लीज़ टेल हिम दैट व्हाट द थिंग्स इज़ वरिंग हिम, क्या चीज़ें हैं जो इसको परेशान कर रही हैं रांगा को. एंड इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड योर एस्ट्रोलॉजी. और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी और ये तुम्हारी जो है नॉलेज का टेस्ट है. अगर तुम सही बताते हो तो ये क्या होगा, दैट वुड बी प्रूवन. There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cowries and book of Paimara leaves, saying R is an ancient science, Ayya. तो इस कावरीज में क्या होता है, सेल ऑफ स्मॉल मेराइन एनिमल्स. कुछ छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे कि यूनियो हुआ, पाइला हुआ. तो छोटे छोटे जानवर होते हैं, मेराइनस एनिमल होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं. उनकी छोटी छोटी जो है एक शंख की तरह से एकदम छोटी छोटी जो है एक शेल होती है और जिसको कावरीज बोलते हैं. तो उन कावरीज को वो निकालते हैं शास्त्री जी. और शास्त्री जी को जो है श्यामा ने इस तरह से बोला जैसे कि वो ऑर्डर दे रहा हो शास्त्री जी को. तो शास्त्री जैसे वो ऑर्डर दे रहा है तो उसने कहा कि अपनी बुक्स को निकालिए और बताइए. तो इस तरह से ऐसा लग रहा था कि वो उसको कमांड कर रहा हो, उसको ऑर्डर दे रहा हो. और उसकी इस बात को कहने के बाद शास्त्री जी ने जो है उन्होंने 2 शीट्स ऑफ पेपर निकाला, 2 पेपर निकाले, सम कावरीज, कुछ कावरीज निकाली एंड अ बुक रिटन ऑन लीव्स, और एक बुक निकाली जो कि लीव्स पर लिखी हुई थी, पत्ते पर लिखी हुई थी, पामाइरा लीव्स. तो जो पामाइरा पाम ट्री जो होता है उस पर वो कुछ चीज़ें लिखी गई थी शास्त्र की, उस किताब को निकालते हैं. और फिर जो है जो शास्त्री जी हैं वो श्यामा को अय्या बोलते हैं. अय्या क्या होता है, अय्या दैट्स अ वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट, दैट्स मीनिंग इज़ सर, जिसका मतलब होता है श्रीमान. तो वो उसको बहुत ही रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज़ करते हैं शास्त्री जी श्यामा के लिए और कहते हैं कि सर. एंड टोल्ड दैट द एस्ट्रोलॉजी इज़ एन एंशियंट साइंस, और बताते हैं कि सर एस्ट्रोलॉजी जो है वो एंशियंट साइंस है, मतलब वो एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है, बहुत ही पुराने समय से आया हुआ और इसमें जो भी कुछ होता है वो फैक्ट होता है. दे इज ए स्टोरी अबाउट इट, और कहते हैं कि इसके पीछे कहानी है. और बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम. तो हरी कथा क्या होता है कि वो एक तरह का ऐसा इवेंट होता है या एक ऐसा ओकेज़न होता है जहाँ पर भगवान की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जहाँ पे भगवान के बारे में कहानियाँ बताई जाती हैं. और भगवान की कहानियाँ तो क्या होती हैं, अनंत है, वो इनफाइनाइट है, क्योंकि भगवान की जो कहानियाँ उसका कोई अंत नहीं है, वो काफ़ी लेंदी और काफ़ी जो है रोचक होती हैं. तो इसीलिए वो कहते हैं कि हरि कथा में जो है एक कथा में दूसरी कथा भगवान की खुल जाती है, लेकिन ये हरि कथा नहीं है. इसलिए वो इसकी जो है जो एंशियंट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है, तो इसकी जो एक पुरानी कहानी, इससे जुड़ी कोई कहानी है, उसको वो अभी नहीं सुनाना चाहते हैं. और कहते हैं कि अगर उस कहानी को सुनाएंगे तो वो बोर, मतलब ये दोनों क्या होंगे, बोर हो जाएंगे. और वो कहते हैं कि इसके बारे की इसकी जो कहानी है, जो ज्योतिष की कहानी है कि कैसे ज्योतिष आया, उसकी कहानी वो कभी बाद में सुनाएंगे. शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार. रांगा डिड नॉट नो. नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड. तो शास्त्री ने जो है तुरंत जो है बहुत जल्दी जल्दी से मंत्र चैंट करना शुरू किया. मूव्ड हिज लिप्स फास्ट, इट मीन्स क्या होता है, ही वॉज चैंटिंग द मंत्र. शास्त्री ने बहुत तेज़ी से मंत्र को पढ़ना शुरू किया. एंड ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, और वो अपने फिंगर पर कुछ काउंटिंग कर रहा था.
तभी शास्त्री जी ने रांगा से पूछा कि जो है व्हाट इज हिज स्टार्स। तो स्टार मीन्स क्या होता है, जोडैक साइन होता है, राशि का एक चिन्ह होता है, 12 राशियां होती हैं उसमें एक चिन्ह होता है। तो उसने कहा कि तुम्हारी राशि क्या है। अब रांगा को ये बात पता नहीं थी, तो शास्त्री ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड, और शास्त्री ने जो है अपना इस जैसे रांगा ने कहा कि उसको ये अपनी राशि नहीं मालूम है, तो शास्त्री ने जो है कहा कि चलो कोई बात नहीं, और ऐसा उन्होंने जेस्चर अपने हेड को मूव करके किया, मतलब हेड से कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा उन्होंने ऐसा अपने एक उन्होंने जेस्चर दिया, कैसा उन्होंने बॉडी साइन दिया कि चलो कोई बात नहीं है। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, फिर शास्त्री जी ने थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया, अपने फिंगर पर और कैलकुलेशन किया, और फाइनली उन्होंने एक बहुत ही सीरियस टोन में कहा कि इट इज़ अबाउट अ गर्ल। तब उन्होंने फाइनली ये बोल दिया कि रांगा हैड अ गर्ल इन हिज माइंड, कि रांगा जो है एक लड़की के बारे में सोच रहा है, एक लड़की के बारे में परेशान है। इट्स अबाउट अ गर्ल मीन्स क्या होता है कि रांगा हैड अ गर्ल इन हिज माइंड। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफर all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga, exactly what I had said. Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. तो burst out laughing means क्या होता है, laughed loudly। तो अब तक क्या था कि श्यामा को बहुत ही हंसी आ रही थी, जैसे कि शास्त्री जी मंत्र पढ़ रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे फिंगर में, तो इस पर जो है शास्त्री को पहले से ही बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा था। लेकिन जैसे ही शास्त्री ने बोला कि रांगा जो है एक लड़की के लिए परेशान है, एक लड़की के बारे में सोच रहा है, तभी जो है श्यामा जो है बिल्कुल ठहाके लगा के हंसने लगा। अब वो ही वॉज लॉफिंग वेरी लाउडली, वो बहुत तेज़ी से हंस रहा था, एंड ही लुक्ड एट रांगा, और तब जो है श्यामा जो है वो रांगा को देखा और उससे कहा कि ये तो एकदम वही चीज़ है जो कि श्यामा ने रांगा को भी कहा था कि वो शायद रत्ना के बारे में सोच रहा है। तो ऐसा जो है श्यामा ने रांगा से भी कहा था, तो उसने कहा कि ये तो एकदम वही चीज़ हुई। देन ही आस्क्ड शास्त्री हु वाज दैट गर्ल, और तब जो है श्यामा ने कहा कि वो लड़की कौन है। और फिर यहाँ पर श्यामा कहता है कि ये जो क्वेश्चन किया ये कोई और नहीं, ये बल्कि आपका हम्बल सर्वेंट है, ये उदार आपका दास है, ये जिसने क्वेश्चन किया। तो ये स्टेटमेंट जो है यूज़ किया गया है श्यामा ने, और श्यामा ने अपने रीडर से कहा कि इट वाज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, कि ये और कोई नहीं बल्कि आपका उदार जो है ये आपका दास है जिसने ये क्वेश्चन को पूछा कि वो लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। तो शास्त्री ने कुछ देर तक जो है सोचा और उसने कहा कि शायद ये नाम जो है समुद्र से रिलेटेड है, समुद्र में पाया जाता है, ये कुछ ऐसा नाम है जो कि समुद्र में पाया जाता है। कमला, अब ये किसने बोला, ये बोला श्यामा ने कहा कि क्या कमला है, मे बी, तो उसने कहा कि मे बी, इट मे बी पॉसिबल। तो श्यामा ने पूछा कि क्या उसका नाम कमला है, तब शास्त्री ने कहा कि हाँ हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि कमला ही नाम हो। शुड बी पच्ची और मॉस, कहते हैं कि क्या ये पच्ची या मॉस भी हो सकता है, मस्ट इट बी मॉस इफ़ इट इज़ नॉट कमला। तो शास्त्री जी यहाँ पे कहते हैं कि हो सकता है कि मॉस हो सकता है, अगर ये कमला नहीं है तो हो सकता है ये मॉस हो सकता है। मॉस आपको मालूम ही है कि एक तरह का मेराइनस प्लांट होता है जिसमें क्या होता है, लीव्स होता है, और ये नॉन फ्लावरी प्लांट होता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, और फिर शास्त्री जी आगे कहते हैं कि क्यों नहीं कोई मोती या कोई रत्न जो कि एक प्रेशियस स्टोन होता है, जो कि एक बहुत ही बहुमूल्य पत्थर होता है, तो क्यों ऐसा नाम क्यों नहीं हो सकता है। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज़ रत्ना। उसने कहा अच्छा रत्ना तो एक रामा राव के घर में एक लड़की है जिसका नाम रत्ना है। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ और नेगोशिएशन बेयरिंग फ्रूट। तो नेगोशिएशन मीन्स क्या होता है, बातचीत, और बेयरिंग फ्रूट मीन्स क्या होता है कि सक्सेसफुल या एक सक्सेसफुल रिजल्ट। उनका कि ये बताइए कि अगर कोई बातचीत हो वहाँ पर, अगर कोई उनसे बात की जाए शादी के लिए, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। तो शास्त्री जी कुछ देर सोचते हैं और सोचने के बाद वो कहते हैं कि हाँ अवश्य जो है ऐसा ज़रूर होगा कि वो बात सक्सेसफुल होगी। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रांगाज फेस, रांगा के फेस पे बहुत ही हैरानी सी दिखाई देती है, एंड सम हैप्पीनेस, और वो खुश भी होता है। आई नोटिस्ड इट, इसको जो है नरेटर श्यामा जो है नोटिस करते हैं कि रांगा जो है बहुत ही खुशी दिखाई देता है और बहुत ही उसके फेस पे हैरानी दिखाई देती है। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड आई सेड, फिर श्यामा कहता है कि लेकिन उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन, और फिर जब वो श्यामा जो है फिर से अगर रांगा का चेहरा देखता है,
वो फिर से अगर रांगा का चेहरा देखता है तो पाता है कि रांगा का फेस जो है वो उतर चुका है, मीन्स हिज फेस हैड फॉलन, इट मीन्स ही वॉज इन डिसअपॉइंटमेंट। वो निराश हो जाता है ऐसा सुन करके कि उसकी शादी हो चुकी है। I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated, शास्त्री said. शास्त्री ने कहा कि उसको ये सब नहीं मालूम है कि रत्ना की शादी हुई है कि नहीं हुई है। देयर मे बी सम अदर गर्ल, हो सकता है कि कोई दूसरी लड़की हो जो रांगा की शादी के लिए सुटेबल हो। और इन्होंने सिर्फ वही बात बताई है जो कि शास्त्र की बुक में जो लिखा गया है, जो इन्होंने एनालाइज किया है रीड करके, इन्होंने सिर्फ वही बात बताई है। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया है, जो भी शास्त्र इनको बता रहा है इन्होंने सिर्फ वही बात कही है। We left the place on the way we passed by Ramarao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. अब यहाँ पे क्या होता है कि रांगा और श्यामा जो है दोनों शास्त्री जी के घर से निकलते हैं और रास्ते में जो है उनको रामाराव का घर पड़ता है और रामाराव के घर पर जो है रत्ना जो है वो दरवाजे पर खड़ी रहती है। आई वेंट इन अलोन, और फिर यहाँ पर श्यामा जो है वो अकेले जाते हैं। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और 1 मिनट के बाद बाहर आते हैं। सरप्राइजिंग, द गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स। और फिर आकर के बताते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि लड़की की शादी नहीं हुई है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट सी वॉज, किसी ने मुझे किसी दूसरे दिन बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। और फिर श्यामा कहते हैं कि शास्त्री ने जो भी बात कही है वो सारी बातें तो एकदम सच साबित हो रही हैं, एकदम सही बताया है। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। लेकिन कहते हैं रांगा, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि तुम रत्ना के बारे में सोच रहे थे, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी। और कहते हैं कि माधवाचार्य क्या होता है कि एक वैदांतिक फिलोसफर होते हैं जो कि वेद के बारे में जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया था साउथ इंडिया में, और एक ये महान संत होते हैं। तो कहते हैं कि माधवाचार्य की कसम खा करके कहो कि तुम जो शास्त्री जी ने बताया है, शास्त्री जी ने जो भी बताया है वो बात सही है, तुम रत्ना के बारे में सोचते हो ये बात सही है। आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। और यहाँ पर जो है श्यामा कहते हैं कि उनको ये बात नहीं मालूम है कि कोई इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, ये बात नहीं मालूम। लेकिन इन्होंने रांगा से ये क्वेश्चन कर लिया, डायरेक्टली पूछ लिया कि वो रत्ना के बारे में ऐसा सोच रहा था कि नहीं सोच रहा था, जो भी शास्त्री ने बताया वो बात सही है या नहीं सही है। रांगा एडमिटेड, रांगा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो सोच रहा था। देयर्स ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैन वी इमेजिन। और रांगा कहता है कि सचमुच जो है शास्त्र बहुत ही उसमें सत्य लिखा हुआ है, जितना कि हम उसके बारे में सोचते हैं, जितना हम इमेजिन करते हैं उससे ज़्यादा जो है बड़ा शास्त्र है, उससे उसमें बहुत ज़्यादा सत्य लिखा गया है। व्हाट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और जो भी कुछ शास्त्री जी ने बताया वो एकदम पूरी तरह से सच है। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि रांगा जब वो स्टडी करने के लिए गया था बाहर, इंग्लिश में स्टडी को पूरा करने के लिए गया हुआ था, तो वो शास्त्रों में उतना बिलीव नहीं करता था। लेकिन अब इस सच्चाई को जानने के बाद उसको शास्त्र पर बहुत भरोसा, और वो कहता है कि शास्त्र सचमुच जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सत्य चीज़ें लिखी गई हैं, और जितना कि हम इमेजिन करते हैं, जितना कि हम कल्पना करते हैं, उससे ज़्यादा जो है शास्त्रों में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो है रांगा ऐसा शास्त्र के बारे में नहीं सोचता था, और इतना उसे कल्पना भी नहीं थी कि शास्त्र इतना भी सही हो सकता था। अब उसको विश्वास हो गया कि शास्त्र काफ़ी ज़्यादा उसमें सही बातें कही गई हैं। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। अब क्या हुआ कि ये एपिसोड वहाँ पे ख़त्म हुआ, रांगा और श्यामा जो है दोनों चले गए। फिर शाम को श्यामा जब गांव में निकलता है तो उसको एक कुएं पर शास्त्री जी दिखाई देते हैं, और फिर वो शास्त्री जी के पास जाता है। आई वेंट देयर दैट इवनिंग। फिर उस शाम को जो है उस कुएं के पास जब शास्त्री जी दिखाई देते हैं तो श्यामा वहाँ जाता है और कहता है, आई सेड सो शास्त्री गर्ल यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशियन। उन्होंने कहा, अच्छा बहुत बढ़िया शास्त्री जी, यू रिपीटेड एवरीथिंग, तुमने तो सारी बात वही कही जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। एंड गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, और तुमने कोई भी संदेह मतलब कोई भी डाउट नहीं होने दिया, बहुत अच्छा काम किया। व्हाट अ मार्वलेस शास्त्र योर्स इज, आपका शास्त्र तो महान है। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। और इस बात को जब शास्त्री ने सुना कि उन्होंने कहा कि जैसा कि उनको बताया गया था, जैसा कि श्यामा ने शास्त्री को चीज़ें कही थी, शास्त्री जी ने वैसे ही बोला, और रांगा को बिल्कुल कोई शक हुआ भी नहीं, और कहते हैं कि तुम्हारा शास्त्र तो एकदम महान है। तो ये बात जो है शास्त्री जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या बात कर रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्राज।
उन्होंने कहा कि जो भी बात तुमने मुझे बताई थी वो सारी चीज़ें मैंने शास्त्र में भी जब रीड की और जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे वो सब शास्त्र में भी मिली। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात भूलना नहीं कि तुमने जो भी मुझे हिंट दिया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टडी की, शास्त्र की, उसको रीड किया और इन्होंने उसको पाया कि वो सारी चीज़ें एकदम सही हैं। तो इसीलिए इन्होंने वो सारी बातें बोली उस समय। और वो एनालाइज करने के बाद जब उन्होंने शास्त्र को रीड किया, उसको एनालाइज किया, उसको पढ़ा, उसको जो है कैलकुलेट किया, तब इन्होंने उन चीज़ों को डेवलप किया है। वो हू बहू वही सारी चीज़ें उन्होंने नहीं कही है जो श्यामा ने शास्त्री जी से कही थी। तो कहे कि इसको जो है बिल्कुल ये मत भूलो कि उन्होंने शास्त्र को खुद से रीड करके एनालाइज करके बताया है। टेल मी इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। डिसेंट मीन्स क्या होता है? गुड होता है। और कहते हैं, अब यहाँ पर श्यामा जो है रीडर से पूछते हैं कि बताइए कोई एक अच्छा आदमी इस तरह से स्टेटमेंट देता है, कुछ इस तरह से बात करता है जैसे कि शास्त्री जी कह रहे हैं। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड। इट्स इज श्यामा's बर्थडे, ही इज़ 3। अब ये जो अब तक की कहानी थी ये 10 साल पहले की कहानी थी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में, स्टोरी की स्टार्टिंग में ही नरेटर ने बोला था कि वो 10 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। और अब ये जो इस पैराग्राफ से हम लोग रीड करने जा रहे हैं ये अभी प्रेजेंट डेज की कहानी है जो अभी हो रही है। अब यहाँ पर जो पास्ट की कहानी है वो ओवर हो गई है। अब रांगा और रत्ना की जो है शादी हो चुकी है और रांगा और रत्ना का एक 3 साल का बेटा है जिसका ये 3rd बर्थडे है जो वो लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और इस ओकेज़न पर वो आते हैं किसको इनवाइट करने? श्यामा द नरेटर श्यामा को इनवाइट करने आते हैं। रंगप्पा हैड कम द अदर डे, और दूसरे दिन जो है फिर अब किसी और दूसरे दिन जो है रंगप्पा आता है टू इनवाइट मी फॉर डिनर पर इनवाइट करने के लिए। व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड। अब यहाँ पर श्यामा पूछता है कि क्या ओकेजन है, किस अवसर पर उसको डिनर पर इन्वाइट करने के लिए वो आया है। इट इज़ श्यामा's बर्थडे, ही इज़ 3। और फिर यहाँ पर रांगा बताता है कि ये श्यामा का बर्थडे है, अब वो 3 साल का हो गया है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। और फिर नरेटर जो है जिसका नाम श्यामा है वो खुद ही बोलते हैं कि श्यामा कोई अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। और फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि वो एकदम इतने काले हैं जितना कि ऑयल केक। ऑयल केक क्या होता है कि जब किसी भी ऑयल सीड्स को हम लोग उससे हम ऑयल निकालते हैं, उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ रेसिड्यूज़ बचते हैं जिसको ऑयल केक बोलते हैं, हिंदी में खली बोलते हैं। और वो काले काले रंग की होती हैं एंड दैट इज़ यूज्ड एज द फूडर ऑफ एनिमल। एक एनिमल के फूडर की तरह से वो यूज होता है। तो वो अपने आप को कंपेयर करते हैं ऑयल केक से, कहते हैं कि वो इतना काले हैं जितना कि एक ऑयल केक की तरह से काले हैं। एंड व्हाट डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इतने गोरे बच्चे को जिसका कलर गोल्डन जैसा है, जो इतना गोरा है, उसको ये श्यामा नाम देने का क्या मतलब होता है। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, तुम लोग कितने बचकाने जो है कपल हो। रत्ना एंड यू, रत्ना और रांगा जो है उसको कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही बचकाने कपल हो और तुमने जो है मेरा नाम दे दिया। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। उन्होंने कहा कि ये बात उनको मालूम है, श्यामा को ये बात मालूम है कि जो है ये एक इंग्लिश कस्टम है, ये जो है एक ब्रिटिश का रीति रिवाज है कि वो अपने बच्चों का नाम उस आदमी के नाम पर देते हैं जिसको बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहते हैं कि ये एक मुझे ब्रिटिश का कल्चर मालूम है कि ब्रिटिश लोग जो हैं वो जिसको पसंद करते हैं उसके नाम पर ही अपने बच्चे का नाम रखते हैं, ये बात उन्हें मालूम है। और कहते हैं कि योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी वाइफ तो 8 months की प्रेग्नेंट हो चुकी है और तुम मुझे डिनर पे इनवाइट कर रहे हो। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारी माँ की सहायता कौन करेगा खाना बनाने में, और तुम मुझे डिनर पे इनवाइट कर रहे हो। तो तब यहाँ पर रांगा बोलता है कि माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर। उसने कहा कि उसकी बहन आई हुई है और वो उसके माँ के साथ में जो है खाना बनाने में हेल्प करेगी। अब क्या होता है, आई वेंट देयर फॉर डिनर। फिर श्यामा जो है वो डिनर पर जाते हैं। श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स। अब उनका जो छोटा बेटा होता है श्यामा, वो नरेटर के पास दौड़ के आता है और उनके पैरों में जो है अपनी बाहें डाल करके जाता है, उनके दोनों पैरों को पकड़ लेता है और अपनी बाहों से उनके दोनों पैरों को पकड़ लेता है और चिपक जाता है। तभी जो है नरेटर जो है क्या करते हैं, ही किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नरेटर हैं वो उस बच्चे को जो है अपने गोद में उठाते हैं और उसको किस करते हैं और उसकी छोटी उंगलियों में एक छोटी सी अंगूठी पहना देते हैं। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, यू वर नॉट बोर्ड आई होप। अब हियर रिंग वॉज द गिफ्ट फॉर द लिटिल चाइल्ड श्यामा, वो छोटे बच्चे श्यामा के लिए एक गिफ्ट था। नाउ
the narrator is saying that allow me to take leave of you reader, I am always here ready to serve you, you were not bored I hope। और वो कहते हैं कि अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा और मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा। और वो कहते हैं यू वर नॉट बोर्ड आई होप, और वो कहते हैं कि आशा करते हैं कि आप इस कहानी को पढ़ने के बाद बिल्कुल भी आप बोर नहीं हुए होंगे, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और with this we have come to an end of the video. I hope that this video was very helpful to you and you understood all the meanings of the words used in the story. Thank you for watching this video. See you in the next video.